खामोश कमरा। कहानी लेखन नंदू डांगियावाला। कहानी। सूरजपुर शहर में पिछले कई महीनों से लड़कियां अचानक गायब हो रही थीं। ना कोई गवाह, ना कोई आवाज, ना कोई सबूत। लोग कहने लगे थे कि शहर में कोई पागल कातिल घूम रहा है। पुलिस का केस एसीपी आरफ सिंह के हाथ में था। वो लगातार फाइलों में गुमशुदा लड़कियों की तस्वीरें देखता और एक ही बात सोचता, ये लड़की गई कहाँ। हर लड़की 20-25 साल की, हर लड़की आखिरी बार अपने घर के रास्ते या बाजार के पास देखी गई, और हर बार सीसीटीवी में बस एक काली परछाई दिखाई देती। लंबा आदमी, हुडी पहने, झुके हुए कंधे। विलन विक्रम चौहान। शहर के किनारे एक पुरानी गली में एक आदमी रहता था, विक्रम। शांत, कम बोलने वाला, पड़ोस में लोगों की छोटी मोटी मदद कर देने वाला। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक टूटन थी। वो मानता था कि अगर किसी लड़की को वो पसंद करता है तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना उसका हक है। उसके लिए प्यार मतलब किसी को छोड़ना नहीं, कभी नहीं। उसका घर, मौत का कमरा। विक्रम के घर की बाहरी दीवारें टूटी हुई थीं। अंदर जाते ही सीलन की बदबू और अजीब सी खामोशी। नीचे वाले कमरे में पुरानी चीजें रखी थीं, लेकिन ऊपर की मंजिल पर असली डर छुपा था। 3 बड़े कमरे थे जिनमें ताले लगे थे। इनमें उन लड़कियों के शव पड़े थे जिन्हें वो महीनों पहले उठा ले गया था। वो उन्हें साफ सुथरा रखता, उनके पास उनके कपड़े और सामान रखता, मानो वे अभी भी उसके साथ जी रही हों। रात में वो उन्हीं कमरों में सोता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब परिवार था। नई लड़की सान्या। एक रात 19 साल की लड़की सान्या कॉलेज से लौटते समय गायब हो गई। सीसीटीवी में वही काला हुडी पहने आदमी देखा गया। एसीपी आरफ को पहली बार रास्ता मिला। उसने पुरानी गली की सीसीटीवी देखी, विक्रम के घर की तरफ बढ़ती एक परछाई। आरव ने तुरंत टीम तैयार की और रात में ही छापा मारने के लिए निकल गया। घर का रहस्य खुलता है। घर बाहर से शांत था, पर अंदर से धीमी धप-धप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। हॉल के बीचों बीच विक्रम मोमबत्तियों से घिरा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक टूटी गुड़िया। वो कामली बोला, मेरे परिवार को क्यों छीन रहे हो? पुलिस ने ऊपर के कमरों के ताले तोड़े। कमरा खोला। वहां सान्या रस्सियों से बंधी मिली, लेकिन जिंदा। दूसरे कमरों में बाकी लड़कियों के शव सजे हुए रखे थे, हर एक का सामान ठीक पास में रखा हुआ। एसीपी आरफ की आंखें सख्त हो गईं। ये अब सिर्फ अरेस्ट का मामला नहीं था, ये शहर के लिए खतरा था। एनकाउंटर की रात। विक्रम ने अचानक एक आयरन रॉड उठा ली और पुलिस पर झपट पड़ा। उसकी आंखों में अजीब तेजी थी, जैसे वो वाकई पागलपन की हद पार कर चुका हो। वो चिल्ला रहा था, कोई उसे मुझसे नहीं ले जाएगा। वो एक सिपाही को घायल कर देता है और ऊपर की तरफ भागता है। वो सान्या को खींचकर अपने पास रखना चाहता था। एसीपी आरव ने चेतावनी दी, रुक जाओ वरना गोली चलेगी। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वो सान्या को मारने के लिए रॉड उठाता है। उसी पल धड़ाम, आरव ने फायर किया। विक्रम नीचे गिर पड़ा। उसकी आखिरी सांसों में सिर्फ एक ही शब्द था, मेरा परिवार। और फिर सब खत्म। अंत। पूरे घर की तलाशी ली गई। कई गुमशुदा लड़कियों का सच सामने आया। सान्या को बचा लिया गया। शहर में कई महीनों बाद पहली बार राहत की सांस ली गई। एसीपी आरव केस फाइल बंद करते हुए बोला, पागलपन जब प्यार का रूप ले ले, तब इंसान खतरनाक नहीं, राक्षस बन जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।